चाहे मैं कैरी मिनाटी की बात करूं, मैं चाहे भुवन बाम की बात करूं, मैं ऐसे कई सारे ऐसे हैं जो इसी जोनर से वो शुरू किए। हमको वो सुनना है जिसमें एक लाइन में 3 बार बीप 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 आता हो। हीरोइन जो होती है वो खूब ड्रिंक भी करती है, खूब गाली देना भी जानती है, और वो एकदम कूल दिखाया उसको। किसी देश से आप 1 to 1 आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसके यूथ को करप्ट कर दो। ये जो चीप पब्लिसिटी पाने का तरीका है कि गाली बको कूल रहो। अब मैं उसका, मुझे कई लोगों ने वो फुटेज भेजे, और भी एपिसोड है, भाषा देख लें आप, उसमें यदि आप भाषा देख लें तो आपको समझ में आएगा बात कि कितना चीप, कोई लेवल कितना नीचे तक हो सकता है। देख रहा हूं मैं, एजुकेशन में देख रहा हूं मैं, एजुकेशन में चीप वर्ड का इस्तेमाल होने लगा है। एक में किसी टीचर का मैंने क्लिप देखा, करते हो दो अर्थी बातें, डबल मीनिंग वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं क्लास के अंदर, चीप हरकतें, चीप अटायर वो टीचर्स पहन कर। ये कूल नहीं है ये कि ऐसी पीढ़ी आगे जाके क्या करेगी जो ये सीख के बड़ी हुई है। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या कभी आपने देखा है कि जो तस्वीरें आती हैं अफ्रीकन कंट्री की और कई ऐसी कंट्री जहां पर जो है अनरेस्ट चल रहा है, जहां पर जो है वो सिविल वॉर की कंडीशन बनी हुई है, वहां पर दिखाई पड़ता है कि छोटे छोटे बच्चे जो है वेपन्स हाथ में लेकर जो है वो घूम रहे हैं, है ना। छोटे छोटे बच्चे जो है वो लड़ाई में इन्वॉल्व हैं। हम लोग जब कभी भारत जैसे देश में, या हम जो है वो एक ऐसा कंट्री जहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, पॉलिटिकली स्टेबल है, वहाँ पर जब ये तस्वीरें देखते हैं तो मन को बड़ा ख़राब लगता है कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है वॉर में इन्वॉल्व हैं, और वॉर में जो है वो मतलब शिकार भी बन रहे हैं वॉर का। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या दुनिया में घट रहा है, बस उनको समझ में आता है कि यही जिंदा रहने का तरीका है, वो वेपन उठा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जन्म के साथ क्या देख रहे हैं, डिस्टर्बेंस देख रहे हो, जन्म के साथ देख रहे हैं मरने मारने की बातें देख रहे हैं, जन्म के साथ वो देख रहे हैं कि लोग बाग हथियार लेके घूम रहे हैं और लड़ाई चल रही है। जैसा देख रहे हैं वैसा कर रहे हैं। आप बोलोगे अचानक से सर अफ्रीका और ये वॉर, इनकी बात कहाँ से आ गई? क्योंकि ये बात इतनी गंभीर है कि जो यूट्यूब में इस समय डार्क कॉमेडी का दौर चल रहा है, वो धीमे धीमे मानसिक दिवालियेपन की तरफ आगे बढ़ गया है, और लोग उसको लेकर, लोग बाग जो है वो मतलब लोगों को दिख रहा है आंख के सामने कि कोई व्यक्ति आता है, वो चाहे मैं, अब देखिए ऐसे बहुत यूट्यूबर है, चाहे मैं कैरी मिनाटी की बात करूं, मैं चाहे भुवन बाम की बात करूं, मैं ऐसे कई सारे ऐसे हैं जो इसी जोनर से वो शुरू किए, इसी एरिया से शुरू किए वो, और फाइनली फिर बाद में जाके वो इस्टेब्लिश हो गए वो, ठीक है। लोग देख रहे हैं कि चीप हरकतें करने पर, चीप शब्दों का इस्तेमाल करने पर ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, बजाय इसके कि मेरे टाइप का कोई आदमी आए और ज्ञान देना शुरू कर दे कि जीवन में अच्छा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो वैसा होगा। नहीं सुनना साहब, ठीक है, नहीं सुनना। हमको क्या सुनना है? हमको वो सुनना है जिसमें एक लाइन में 3 बार बीप 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 आता हो, वो सुनना है, वो कूल लगता है। हिंदी फिल्मों में एक दौर चल रहा है इस समय बॉलीवुड के अंदर, कि बॉलीवुड में दिखा रहे हैं कि हीरोइन ड्रिंक करती है, हीरोइन जो है वो जमकर गाली बकती है, हीरोइन जो है वो फाइट करती है, हीरो सीधा साधा है। अभी हाल ही में एक नेटफ्लिक्स पर एक मूवी रिलीज हुई धूमधाम, जिसमें यामी गौतम एक्ट्रेस है उसमें, और कोई एक हीरो है उसमें। तो उस मूवी में भी यही दिखाया गया कि हीरोइन ज़्यादा तेज रहती है, हीरो थोड़ा सीधा रहता है। हीरोइन जो होती है वो खूब ड्रिंक भी करती है, खूब गाली देना भी जानती है, और वो एकदम कूल दिखाया उसको। तो क्या होता है, बात में मैं कोई जेंडर वाइसेस की बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये बात कर रहा हूं कि हम कभी किसी व्यक्ति को दिखा रहे हैं कि जिन चीज़ों का एक समय हम चाहते नहीं है हमारे आसपास घटे, उन चीज़ों को हम कूल रूप में दिखा रहे हैं और एक परसेप्शन चेंज कर रहे हैं। चाहे बात मैरिज के पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप की हो, चाहे बात पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप की हो, चाहे बात कैरेक्टर की हो, हम जो दिखा रहे हैं ना, जिसको कूल दिखा रहे हैं, वो धीमे धीमे हमारे सब कॉन्शियस माइंड में घुस रहा है, और ये पूरा एक प्रोपेगेंडा है। ये याद रखिए, किसी देश को यदि आप युद्ध में नहीं जीत सकते हैं, किसी देश को यदि आप आर्थिक प्रतिबंध लगाकर भी नहीं जीत सकते हैं, किसी देश से आप 1 to 1 आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसके यूथ को करप्ट कर दो,
उसके युवा पीढ़ी को जो है वो नशे की लत में डलवा दो, उसको जो है वो पोर्नोग्राफी की लत में डलवा दो, उसको ऐसी चीजें सिखा दो जिससे कि वो राष्ट्रवाद, अपना विकास, समाज का विकास, महिलाओं का सम्मान सब एक तरफ रखा रह जाए और वो गलत ट्रैक पे चल दे। बस उस देश को जीतने की जरूरत नहीं है, वो आपस में लड़के खत्म हो जाएगा। ये भी एक प्लान का हिस्सा होता है। मैं कह रहा हूं कि मैं तो अभी हाल ही में जो है वो रणबीर अहलावालिया का मैटर हुआ, उसके बाद बहुत इशू उठाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, बड़ा अच्छा, मैं पढ़ रहा था अभी हाल ही में, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जज साहब ने कहा कि किसका बचाव कर रहे हो आप, किस भाषा का बचाव करने आए वकील साहब आप। वकील साहब भी बहुत बड़े वकील हैं, पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ साहब जो कि बहुत मतलब बड़े अच्छे फैसले जिन्होंने दिए, उनके बेटे हैं। उन्होंने कहा कि ये किस तरह की भाषा है, इसने सिर्फ इनके अभिभावकों नहीं, सारे माताओं बहनों सबको शर्मसार किया है। उन्होंने बड़ी अच्छी टिप्पणियां की कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि चीप पब्लिसिटी पाने के लिए आप चीप काम करेंगे तो लोग आपको धमका कर भी चीप काम करेंगे। मतलब मुझे लगता है कि YouTube पर अब वो समय आ गया है जहां पर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस होना चाहिए। इस तरह की डार्क कॉमेडी, इस तरह के शो जो है वो होस्ट नहीं होना चाहिए। और ये जो चीप पब्लिसिटी पाने का तरीका है कि गाली बको, कूल रहो, अब मैं उसका, मुझे कई लोगों ने वो फुटेज भेजे उसके, और हम लोग के कई ग्रुप है उनमें भी वो फुटेज चल रहे होते हैं। उसमें यदि कभी आप भाषा देख लें, आप और भी एपिसोड है, भाषा देख लें आप, उसमें यदि आप भाषा देख लें तो आपको समझ में आएगा बात कि कितना चीप, कोई लेवल कितना नीचे तक हो सकता है। मानसिक दिवालियापन, जब आपके पास अच्छे विचार और अच्छे काम करने का आप में जज्बा नहीं होता है ना, जब वो सब कुछ अच्छा करने की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और आपके अंदर कोई कंटेंट अंदर नहीं होता है, तो फिर आप गाली गलौज, गंदी बातें, उस सब से अपने आप को प्रमोट करते हैं। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो अच्छा कंटेंट है वो कभी वो लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। जो घटिया कंटेंट है लोग उसको बहुत जमकर शेयर करते हैं, और घटियापन जो है वो बेचने के लिए सिंबॉलिक हो गया है। मैं खुद देख रहा हूं, मैं एजुकेशन में देख रहा हूं, मैं एजुकेशन में चीप वर्ड का इस्तेमाल होने लगा है। एक में किसी टीचर का मैंने क्लिप देखा, करते हो दो अर्थी बातें, डबल मीनिंग वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं क्लास के अंदर, चीप हरकतें, चीप अटायर वो टीचर्स पहन कर, ये कूल नहीं है, ये बिल्कुल भी कूल नहीं है। किसी ने लिखा, सर अब आप रिटायर हो जाओ, अब आप यंग टीचर्स को लेके आओ जिससे हम कनेक्ट फील कर सके। तुझे ज्ञान चाहिए या कनेक्शन चाहिए, क्या चाहिए? एक गुरु से चाहिए क्या आपको? नॉलेज चाहिए आपको? नहीं साहब, हमको देखना है गुरु को। ठीक है, तो ये जो चीजें हो रही है ना, ये याद रखिए, जो इंटरटेनमेंट आपको फ्री में मिल रहा है, जो एजुकेशन एकदम फ्री में मिल रही है, तो फ्री कुछ नहीं होता है। आपका चरित्र खरीद लिया गया है, आपको स्वयं को खरीद लिया गया है। जब सब कुछ फ्री है इसका मतलब आप ही प्रोडक्ट हैं, आप ही उत्पाद हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, इफ समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। यदि कुछ फ्री है तो तुम ही उत्पाद हो, फिर याद रखना। तो मेरा तो पालक जितने भी अभिभावक हैं उनसे मेरा यही अनुरोध है कि प्लीज इंटरनेट के यूजेस को जो बच्चे यूज कर रहे हैं उस पर नजर रखें। बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, एक कॉन्स्पिरेंसी है आपके दिमाग में गंदगी भरने के लिए। तो प्लीज अपने करियर पर फोकस करें, कुछ बने। अरे जिम्मेदार नागरिक बनोगे, कुछ करोगे। मैं कहता हूं पर्सनल लाइफ आपकी अलग है, किसी से आपके क्या संबंध है, पर्सनल लाइफ अलग है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक डोमेन में वो व्यवहार करना सीखिए जो आप अपने लिए चाहते हैं। गाली बकना कूल नहीं है, गंदी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना कूल नहीं है, गलत इशारे करना कूल नहीं है, दुअर्थी बातें करना कूल नहीं है। यह मूर्खता है, फूलनेस की निशानी है, कूलनेस की निशानी नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि मेरे देश का भविष्य जो है, बहुत सारे मतलब यूथ इंडिया में ढेर सारा है, इसके हाथ में। डर लगता है कई बार कि ऐसी पीढ़ी आगे जाके क्या करेगी जो ये सीख के बड़ी हुई है, पर मुझे मालूम है सब ऐसे नहीं है। प्लीज
वो सारे यूट्यूबर जो इस प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व हैं, जो गलत कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, यदि आप कहीं सब्सक्राइब है तो अपने आप को अनसब्सक्राइब कीजिए। आप मत देखिए दोबारा उस कंटेंट को। सब कॉन्शियस माइंड अफेक्ट हो रहा है, जो आगे चल के जो है वो आपको नुकसान करेगा, आपकी तरक्की में बाधा बनेगा। मैं सिर्फ कह सकता हूं, बाकी आपके ऊपर है। जय हिंद।